देखा सैलन, हनुमान जी ने पूरा पहाड़ देखा है। सारी औषधियाँ चमक रही हैं संजीवनी की तरह। हनुमान जी ने कहा पता नहीं कौन सी है, हम लेके गए, ये तो सब एक ही जैसी चमक रही हैं। डॉक्टर साहब ने कहा ये तो दवा सही है, लाई नहीं तो। देखा शैलन औषधि चीना, सहसा कपि पारे गिरिलीना। शैलन औषधि चीना, सहसा गिर पार गिरिलीना। हनुमान जी ने पूरा द्रोणाचल पर्वत ही उखाड़ लिया। पता नहीं हम लेकर गए, डॉक्टर साहब ने कह दिया ये तो दवाई नकली ले आए हो, ये असली है ही नहीं। तो हनुमान जी ने पूरा पहाड़ ही उठा लिया। गही गिरने से रात का मामला है। पहाड़ हनुमान जी हाथ पर रखे हैं। गही गिरी निसिनव धावत भयो, अवधपुरी पर कपि गयो। गही गिरी निसि धावत नभो भयो, अवधपुरी पर कपि गयो। हनुमान जी पहाड़ लिए अयोध्या के ऊपर से होकर के जब चल निकले, भरत जी रात भर अयोध्या की पहरेदारी पर ही रहते थे। भरत जी ने देखा, भरत जी ने अनुमान किया हो सकता है रात्रि में कोई निशाचर जा रहा हो और कहीं पहाड़ हमारी अयोध्या के ऊपर न गिरा दे। भरत जी ने राक्षस समझकर एक बिना नोक का बाण, अगला नुकीला हिस्सा भरत जी ने तोड़ दिया। खाली डंडी डंडी चला दी भरत जी ने। जिस समय वो बाण भरत का लगा है श्री हनुमान जी के, तो लिखा पर मूर्छि मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। पर मूर्ति मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। आज हनुमान जी, चलो वहीं रख रहे, हनुमान जी गिरे हैं, मूर्छा आ गई हनुमान जी को। देखो भरत साधारण योद्धा नहीं है, बिना नोक का बाण लगा है। हनुमान जी जो मूर्छित हुए, हनुमान जी राम जी का नाम लेकर के मूर्छा में आए हैं। अयोध्या वासी सभी दौड़ पड़े। कौशल्या भी दौड़ी आई, सुमित्रा भी आई, कैकेयी भी आई और उर्मिला भी आ गई। सब दौड़े आए। भरत जी अब मन में बहुत घबरा गए। भरत जी ने कहा लगता है हमारे हाथ से कोई आज एक राम जी का भक्त समाप्त हो गया है, क्योंकि राम राम देख कह कर के मूर्छा में आया है, तो इसका मतलब ये राम जी का कोई भक्त है और हमारे हाथ से आज एक भक्त मर गया है। भरत जी इस बात से बड़े दुखी हैं और भरत जी कह रहे हैं सुनो, जिहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तिहि पुनिया दारुण दुख दीना। जिहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तिहि पुनिया दारुण दुख दीना।
आज रो रहे हैं, एक तो विधाता ने हमें दारुण दुख ये दिया, मेरे कारण राम जी का वनवास हुआ। मेरी माता ने मेरे राज्य के कारण ही राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम जी हमारे कारण वन वन में भटक रहे हैं। एक तो ये कलंक मेरे लिए, और दूसरा हमारे हाथ से एक भगवान का भक्त मारा गया है। आज भरत जी ने अपने पूरे जीवन की साधना को दांव पर लगा दिया। भरत क्या कह रहे हैं? बड़ी दमखम से भरत जी ने कहा, जो मोरे मन बचय रुकाया, जो मोरे मन बचय रुकाया, प्रीति राम पद कमल माया। जो मोरे मन बचय रुकाया, प्रीति राम पद कमल माया। अगर मन से, वाणी से, शरीर से मैंने राम जी की सेवा करी है, मेरा प्रेम राम जी से अमायिक है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं है, यथार्थ है। अगर हृदय से मैं राम जी को चाहता हूं तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। हो विगत श्रम शूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। अगर राम जी मेरे अनुकूल हैं तो भरत कह रहे हैं हनुमान जी उठ कर के बैठ जाएं। देखो भरत जी की इतनी बात को हनुमान जी सहन नहीं कर पाए। हनुमान जी तत्काल उठकर बैठ गए। और एक और गंभीर बिंदु आपके सामने रखता हूं। कौशल्या भी आ गई हैं, सुमित्रा भी आ गई हैं, उर्मिला भी आ गई हैं। उर्मिला ने पूछा, हनुमान रामादल में क्या हो रहा है? हनुमान जी ने कहा, उर्मिला कुछ बताने लायक स्थिति नहीं है। तुम्हारे पति बेहोश पड़े हैं, सवेरा हो गया। अगर हम संजीवनी लेकर न पहुंचे तो तुम्हारे पति जीवित नहीं रहेंगे। उर्मिला ने कहा, हमारे पति संकट में हैं। हनुमान जी ने कहा, हाँ पूरी तरह संकट में। सवेरे तक अगर संजीवनी न पहुंची तो तुम्हारे पति के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उर्मिला ने कहा, हनुमान जी झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मेरे घर से जब पति हमारे गए हैं उसी दिन मैंने एक चिराग जला दिया था। चिराग की अगर लौ धीमी पड़ेगी, चिराग अगर बुझने की स्थिति में होगा तब तो हमारे पति पर संकट होगा। अगर चिराग की लपट ऊपर बढ़ रही है तो हमारे पति पर कोई संकट नहीं है। उर्मिला कह रही, मैं तो अभी अभी देख के आई हूँ, चिराग बहुत लंबी लंबी लपटें छोड़ रहा है। चिराग में कोई लड़खड़ाहट नहीं है, चिराग धीमा भी नहीं पड़ा है, उसकी लौ मंद नहीं हुई है, इसलिए मेरे पति पर कोई संकट नहीं। हनुमान तुम झूठ बोल रहे हो। हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं उर्मिला, हम तो सही बोल रहे हैं। बोले अच्छा। उर्मिला ने कहा, एक बात और बता दीजिए हनुमान, मेरे पति क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, तुम्हारे पति सो रहे हैं। पति तुम्हारे सो रहे हैं। बोले हमारे जेठ दादा क्या कर रहे हैं?
हनुमान जी ने कहा तुम्हारे जेठ दादा श्री राम जी रो रहे हैं। उर्मिला ने कहा हनुमान जो कष्ट में होगा वो रोएगा और जो आराम में होगा वो सोएगा। मेरे पति को पूरी आराम है इसीलिए तो वो सो रहे हैं। संकट में तो हमारे जेठ दादा हैं, राम जी रो रहे हैं। रख लो। आ तो ठाकुर जी बहुत आ रहे हैं। ठाकुर जी पर ठाकुर जी चले आ रहे हैं। हाँ नहीं बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। हाँ कथा भी सुनो, कथा सुनवाओ भी उनको। बोले मेरे पति सो रहे हैं, जेठ दादा रो रहे हैं। और मिला ने कहा तो इसका मतलब है जेठ पर हमारे संकट है, पति हमारे आराम में है। आराम जिसको होता है वो सोता है और जिसको पीड़ा होती है वो रोता है। तब तक कौशल्या बोल पड़ी। कौशल्या ने कहा हनुमान राम जी क्यों रो रहे हैं? राम जी इसलिए रो रहे हैं कल से हमारी सेवा कौन करेगा? लक्ष्मण तो मर जाएगा, सेवा कौन करेगा? सुमित्रा बोली इसीलिए राम रो रहे होंगे। सवेरे सेवा करने वाला नहीं होगा तो हमारी सेवा कौन करेगा? सुमित्रा ने कहा सुनो पहले मैं अपनी बात कहूं। कौशल्या ने कहा नहीं पहले मैं अपनी कह रहे हैं। कौशल्या ने कहा जिस सौंदर्य को लेकर श्री राम जी यहाँ से गए थे उस सौंदर्य में जरा सी भी कमी आ जाए तो राम से कह देना अयोध्या लौट कर ना आवे, समुद्र में ही डूब करके मर जाएं। सुमित्रा ने कहा हनुमान जाकर कह देना राम से, कह देना जाकर राघव से। ये सुमित्रा के शब्द हैं। पद रिक्त न होने पाएगा। सेवा वाला जो पद है वो खाली नहीं होगा। लक्ष्मण मर जाएं कोई बात नहीं, राम से कहना परवाह न करें। सुमित्रा कह रही है लक्ष्मण के मरने का परवाह न करें, मरने दें। सवेरे सेवा का पद दूसरा बेटा हमारा आकर के ग्रहण कर लेगा। सवेरे मैं शत्रुघ्न को भेज दूंगी। राम इसीलिए रो रहे हैं। कह देना जाकर राघव से पद रिक्त न होने पाएगा और लक्ष्मण की जगह सवेरे ही शत्रुघ्न लाल आ जाएगा। सवेरे शत्रुघ्न वही मिलेगा, मेरा दूसरा बेटा। हनुमान जी अब समझ गए अयोध्या अयोध्या है। सा अयोध्या ना अयोध्या, अयोध्या यत्र राघवा। अयोध्या वहां है जहां राम है। इतना बड़ा जहां सामंजस्य है आज उसको ही हम लोग अयोध्या कहते हैं। जिस घर में संगठित परिवार है, जिस घर में आपस में पारस्परिक प्रेम है, सौहार्द है, ऐसे घर को हम अयोध्या कहते हैं। अयोध्या की यही सबसे बड़ी विशेषता है। एक अयोध्या की और विशेषता आपको बताएं। अयोध्या में पशुता को हटा कर के मनुजता लाने के लिए अयोध्या का राजा प्रजा पर दबाव बनाता है कि मनुजता लाओ, पाशविकता हटा दो। और लंका में मनुजता को दबाया जा रहा है, पाशविकता को लाया जा रहा है। लंका का राजा रावण कहता है आदमी वाला मनुजत्व छोड़ो और तुम मृग बन जाओ, पशुता लाओ अपने जीवन में। और राम जी कहते हैं पशुता को हटाओ, मनुजता लाओ।
देखो अयोध्या में हनुमान बंदर हैं, अंगद बंदर हैं, लेकिन ये सब बानरी वेश छोड़ करके मनुजता के पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं। तुलसीदास जी एक अर्धाली में लिख रहे हैं, हनुमदादि बानर सब बीरा धरे मनोहर मनोज शरीरा। हनुमदादि सब बानर वीरा धरे मनोहर मनोज शरीरा। लंका में हो कपट मृग तुम छलकारी। रावण मारी से कहता है मृग बन जाओ, आदमी वाला जामा हटाओ, पस्ता लाओ। और राम जी पस्ता को हटाकर मंजुता ला रहे हैं। यही अयोध्या में और लंका में अंतर है। आ जाए। हाँ देखो, शिवम गुप्ता के ससुराल से आए हैं उनके ससुर जी, और उनकी इच्छा है वे समस्त कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहते हैं, तैयारी के साथ आए हैं। इसलिए हमारे सभी याज्ञिक आचार्य बंधु मंच के पास आ जाएं। सभी कला